हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एग्जाम फाइटर। और मैं आज प्रेजेंट टेंस का लास्ट फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूं। और इसमें जैसा कि हर टेंस में मैं बता रहा हूं, हर फॉर्म को मैं बता रहा हूं कि इसको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि भी किसी भी चीज की जानकारी से पहले उसको पहचानना जरूरी है। जब हम पहचान लेंगे तो हम आसानी से किसी चीज को सॉल्व करते हैं, नहीं बना लेते हैं। तो इसमें क्या है, इस टेंस का पहचान रहेगा ता रहा है, ती रही है, ते आ रहे हो, ये रहेगा तो हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। ठीक है, और रहा है, रही है, रहे हो तो भी समझेंगे। लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर रहा रही तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में भी पढ़े हैं। हाँ सही है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो हमें उसमें भी रहा रही रहेगा, लेकिन इसमें समय का बोध दे देगा। कैसे? राम पढ़ रहा है, तो जब राम पढ़ रहा है तो यह वाक्य होगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। लेकिन जब उसी में दे दे कि राम सुबह से पढ़ रहा है, तो हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। ओके, समझ गए? अब इस पे हम देखेंगे कि कैसे बनाएंगे और इसका वाक्य कैसा होगा। तो चलते हैं देख। चलिए स्टूडेंट, तो यह रहेगा, इस तरह के इसमें वाक्य रहेंगे। ठीक है, और इसको बनाएंगे कैसे? पहचान तो हो गए, जैसे ता रहा है, नहीं कंटिन्यूटी बताए। इसे वाक्य में क्या होता है, कंटिन्यूटी बताता हो। जैसे वो पढ़ता रहा है, खाता रहा है, खेलता रहा है, नहीं कंटिन्यूटी बता रहा हो, जो कि पहले से कार्य को शुरू किया हो और अभी भी वो कार्य जारी हो। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते कैसे हैं। रूल इसका हो जाएगा बनाने का, सब्जेक्ट हैज या हैव देंगे, ठीक है, प्लस बीन करेंगे, प्लस वर्ब देंगे बच्चों, आईएनजी दे देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे, फोर और सिंस का प्रयोग करते हैं इसमें, और प्लस क्या करेंगे, टाइम दे देंगे, टाइम जो समय दिया रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फोर और सिंस का प्रयोग कहां करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, बताने वाले हैं वो, आप बस कंटिन्यू बने रहें। सीखना चाहते हैं तो आपको एक चीज जरूर करना चाहिए कि आपको लास्ट तक देखना चाहिए, तभी कोई चीज की जानकारी होगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एक एक करके बताते हैं, ये हैज बीन और हैव बीन कहां लगेगा। चलिए, सब्जेक्ट अगर आई रहेगा बच्चों तो हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा? हैव बीन का प्रयोग करेंगे। चलिए, अगर वी रहेगा सब्जेक्ट तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए, यू रहेगा तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। प्लूरल यू रहेगा, जैसे यू माने तुम भी होता है और यू माने तुम लोग भी होता है, नहीं सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, तो दोनों में हैव बीन का प्रयोग करेंगे। चलिए, ही, सी हो, इट हो, नाम हो तो इसमें हैज बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक, प्लूरल हो मतलब दे हो, दे मतलब वे लोग, अगर ये हो तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। चलिए, समझ गए इस चीज को। और अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर नोट कर ले इस बात को, क्योंकि पढ़ने में आसानी होगी। चलिए ठीक है, और मैं अब सिंस और फोर बताऊं कि सिंस का प्रयोग कहां होगा, फोर का प्रयोग कहां होगा, यह भी बहुत जरूरी है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं और सिंस फोर को समझता हूं। चलिए स्टूडेंट, ये है देखिए फोर, दो कैटेगरी कर देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। इधर मैं लिखता हूं सिंस। चलिए, इसको क्या है, फोर मतलब होता है, यह इंडिकेट करता है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे इसके बदले में हम लिख सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम। यह पीरियड बताता, अवधि बताएगा। ठीक है, और यह बताएगा दोस्तों आपको पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब टाइम जो है यह एक्यूरेट टाइम बताएगा। कैसे बताएगा देखिए, जैसे आपका समय अगर हो जैसे 2 घंटा तो 4 लिखेंगे, 4 2 आवर्स। नहीं समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल इस चीज को समझिए।
2 घंटा, 4 घंटा, 20 घंटा, 25 घंटा ऐसे बताए तो उसके पहले फोर का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक्यूरेट समय बता दे, जैसे 4 बजे तो लिखेंगे बच्चों 4 o'clock, ठीक है। 2 बजे 2 o'clock, 3 बजे 3 o'clock, इस तरीके से लिखेंगे। चलिए अगर दिन हो, जैसे आपका दे दे 3 days, मतलब 3 दिनों से पढ़ रहा है कोई, तो क्या लिखेंगे 3 days। तो 3 days जब लिखेंगे, लेकिन इधर पॉइंट बताएगा, दिन का नाम सीधा सीधा बताएगा, संडे, मंडे, इस तरीके से बताएगा। ये समझ रहे हैं बात को? यहां तक कोई दिक्कत हो रही हो? नहीं ना। चलिए उसी तरह आपको मान लिया जाए 4 बताए, 4 months, मतलब क्या हुआ, 4 महीने से कोई पढ़ रहा हो, 4 महीने से दफ्तर जा रहा हो, 4 महीने से वो फुटबॉल खेल रहा हो, 4 महीने से वो दूसरों की मदद कर रहा हो, तो सारे सेंटेंस एक बार आप समझ जाएं, बस इस पर सारे सेंटेंस इसी तरीके से बनेगा। मैंने आपको बार बार कहा हूं, रटने से ज्यादा कॉन्सेप्ट को पकड़िए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। कॉन्सेप्ट आपकी टाइट हो गई ना, समझिए सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको पूरा याद करने के लिए ये मैं 4 सिर्फ आपको बता रहा हूं, बाकी आपको सब बनेगा। सिर्फ रूल आपने याद रखा तो सारा चीज बनेगा, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। और साइड में अंग्रेजी में आप जानते हैं मीनिंग की भी आवश्यकता होती है, मीनिंग याद रहना चाहिए। चलिए इसमें सीधा हमारा मंथ का नाम देगा, ठीक है। मई, दिसंबर, नहीं, मई, दिसंबर, नवंबर, ठीक है, अप्रैल, इस तरह से बोलेगा। चलिए अब जैसे मान लिया जाए आपका दे दे 2 years, इसको समझना बहुत जरूरी है, 2 वर्षों से, तो इधर क्या देगा भैया 2000 से, 1998 से, नहीं 1998 से वह क्या कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है। 2020 से वह अमेरिका में रह रहा है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। चलिए और इसमें कुछ विशेष चीजें और देख लेते हैं, जैसे आपका चाइल्डहुड हो, चाइल्डहुड, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर दे दे लास्ट मंडे, लास्ट वीक दे दे, सप्ताह नहीं, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, माने क्या होता है, गत सप्ताह से पढ़ रहा है, गत महीना से पढ़ रहा है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मंथ, ठीक है, इस तरह से करेंगे। चलिए टुडे, यस्टरडे, ये सब जब रहेगा, टुडे, यस्टरडे, ठीक है, टुमारो, ये पॉइंट बता रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे, TOMORROW, नहीं, ठीक है। चलिए मीनिंग उनिंग में आप लोग को याद करना है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए ओके, चलिए आज अब बनाते हैं, इस चीज को समझता आप लोग समझ गए होंगे। अब बनाते हैं, वह टहलता रहा है। चलिए क्या बनेगा बच्चों, ही के साथ हैज बीन लगाएंगे, नहीं, ही हैज बीन, टहलना का क्या हो जाएगा, वॉकिंग। चलिए ओके, बन गया। वह सुबह से टहल रहा है, देखिए ही हैज बीन, टहलना, वॉकिंग, देखिए वही सेम वाक्य है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा, क्या, समय दे दिया सुबह से, तो सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग, नहीं मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, सब में ये सब भी ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग, इवनिंग, मतलब बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम दे, इवनिंग। चलिए वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं, दे के साथ हैव बीन लगेगा दोस्तों, हैव बीन रनिंग, दौड़ना का क्या हो जाएगा, रनिंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। बिल्कुल सीखते जाइए, अंग्रेजी बिल्कुल आसान लगेगा आपको धीरे धीरे। सीता गत सप्ताह से पढ़ रही है, चलिए क्या हो जाएगा, सीता हैज बीन, पढ़ रही है, रीडिंग। चलिए गत सप्ताह से तो क्या होगा, अभी अभी बताया हूं मैं, सिंस लास्ट सप्ताह, वीक।
ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। चलिए, वह रविवार से एक कुआं खोद रहा है। चलिए, ही हैज बीन, खोदना क्या हो जाएगा, डिगिंग, नहीं डिग मैंने खोदना, आईएनजी लगा देंगे। ही हैज बीन डिगिंग ए वेल, हो गया रविवार से, सिंस संडे। तो ये था मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फर्स्ट फॉर्म, जिसको सिंपल फॉर्म कहते हैं। इसको इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है इसका निगेटिव फॉर्म कैसे बनेगा। चलिए देखिए, इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज और हैव दे देंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस बीन, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, प्लस फॉर या सिंस, प्लस टाइम देंगे। ठीक है, इस रूल को याद कर लें, आप याद कर लें, और याद करना बहुत आसान है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि सब एक जैसा है, इसलिए एक दो अगर आप समझ लेते हैं तो आसानी से याद भी हो जाएगा। चलिए देखते कैसे बनाते हैं। वे इस कॉलेज में 2 वर्षों से नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए, वे तो क्या हो गया, दे हैव नोट बीन, पढ़ाना का क्या होता है, टीचिंग, टीचिंग। इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज, ठीक है, इन दिस कॉलेज 2 वर्षों से। अब यहां हम लिखेंगे फॉर 2 years। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आराम से समझेंगे। हम लोग बचपन से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट बचपन से, तो क्या लिखेंगे, सिंस चाइल्डहुड। है ना मजेदार, बहुत आसानी से सीखेंगे आप, बशर्ते कंटिन्यू इसको देखें, आप ढंग से देखें और थोड़ा सा माइंड को एडजस्टमेंट करिए इस पर। ठीक है, तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो। यू हैव नोट बीन डूइंग वर्क। ठीक है, डूइंग वर्क 2 दिनों से, तो ये क्या है, पीरियड बता रहा है, 4 2 days। ओके, चलिए, मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं। आई हैव नोट बीन रनिंग, ठीक है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। चलिए, मैं जनवरी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूं। आई हैव नोट बीन प्रिपेयरिंग द एग्जाम। जनवरी से, ठीक है, सिंस जनवरी। तो ये है इसका निगेटिव रूप, और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे तरह से निगेटिव फॉर्म को भी आप राइटली समझ गए हो। ये है इसका क्वेश्चन फॉर्म। ठीक है, एकदम अंग्रेजी आपको सीखना है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल एकदम सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, बिल्कुल सीख जाएंगे। चलिए देखिए क्या है, क्या मैं 1990 से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इस तरह का सेंटेंस अगर हो तो मतलब आपका क्या है, इसमें क्वेश्चन में है। इसको रूल क्या हो जाएगा, देखिए, हैज हैव आगे कर लेंगे, प्लस सब्जेक्ट देंगे, प्लस बीन करेंगे, वर्ब लिखेंगे, आईएनजी देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे, फॉर या सिंस देंगे, और प्लस टाइम दे देंगे, और क्वेश्चन मार्क देंगे। ओके, चलिए बनाते हैं। क्या होगा, क्या मैं
तो मैं के साथ क्या होगा, हैव आई बीन, पढ़ा रहे हैं, टीचिंग यू 1990 से, तो क्या लिखेंगे भैया, सिंस 1990 क्वेश्चन मार्क्स। ओके, चलिए, क्या मैं आपकी मदद बरसों से कर रहा हूं, हैव आई बीन हेल्पिंग, नहीं, हेल्पिंग यू बरसों से, 4 years। चलिए, क्या हुआ, सुबह से खाना बना रही है, हैज शी बीन कुकिंग फूड सुबह से, सिंस मॉर्निंग। चलिए, क्या वे लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, हैव दे बीन रीडिंग, हैव दे बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। चलिए, क्या 2 घंटों से वर्षा हो रही है, हैज, क्योंकि इट होगा, सब्जेक्ट इसमें नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं है और नेचुरल इवेंट हो तो हम सब्जेक्ट के रूप जगह पर क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। हैज इट बीन रेनिंग, 2 घंटों से, 2 hours। चलिए, ठीक है, ये था क्वेश्चन का स्टेप। ओके, इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन प्लस निगेटिव किस प्रकार। क्वेश्चन प्लस निगेटिव है, इसको बनाते कैसे हैं, पहले इसके रूल देखते हैं। चलिए, रूल क्या हो जाएगा, हैज हैव पहले लेंगे, प्लस सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, प्लस नोट करेंगे, फिर बिन लिखेंगे, वर्ब देंगे, आईएनजी देंगे, ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस, और प्लस टाइम दे देंगे, और क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। क्या वे लोग सुबह से नहीं खेल रहे हैं, हैव दे नोट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। चलिए, हो गया। क्या 2 महीने से वर्षा नहीं हो रही है, हैज इट नोट बीन रेनिंग। रेनिंग 2 महीने से, क्या हो जाएगा, 4, 2 महीना तो 2 months। चलिए, क्या वे लोग 2014 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं, हैव दे नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, ठीक है, विद्यालय में, इन दिस स्कूल। अब कह रहा है 2014 से, तो क्या हो जाएगा, सिंस 2014। बस, कुछ नहीं है। क्या वे लोग 9 बजे से व्यायाम नहीं कर रहे हैं, हैव दे नोट बीन टेकिंग एक्सरसाइज, सिंस 9 o'clock, सिंस 9 o'clock। चलिए, क्या मैं आपकी मदद बरसों से नहीं कर रहा हूं, हैव आई नोट बीन हेल्पिंग यू वर्षों से, तो क्या हो जाएगा, 4 years। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन प्लस निगेटिव। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सिर्फ क्वेश्चन ये है, कैसे इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलिए, पहले तो हम रूल लिखेंगे।
उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। रूल में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड पहले देंगे, ठीक है, हैज और हैव फिर लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट देंगे, बीन लिखेंगे, वर्ब देंगे, आईएनजी देंगे, ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस और प्लस टाइम देंगे, क्वेश्चन मार्क्स देंगे, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सीता 1 घंटे से क्या कर रही है, क्वेश्चन वर्ड को पहले उठाएंगे, ठीक है। व्हाट हैज सीता बीन, पढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। 1 घंटे से, फॉर एन आवर, ठीक है। चलिए ए और एन, एच जो है उसके आवर हो उसके पहले एक की अंग्रेजी ए होता है, ठीक, एन होता है, ठीक है। ओके, इसको समझिएगा, क्योंकि जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे ए एन दी का प्रयोग उस समय इस डॉटिंग को क्लियर करेंगे। अभी तत्काल ये याद रखें कि आवर के पहले अगर एक लिखना हो तो ए नहीं एन लिखेंगे। चलिए, वे लोग 10 बजे से क्या कर रहे हैं, चलिए क्या हो जाएगा, व्हाट हैव दे बीन डूइंग 10 बजे से, तो क्या हो जाएगा, सिंस 10 o'clock। चलिए, वह सुबह से कहां पढ़ रही है, वेयर हैज सी बीन रीडिंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक, आप वहां कब से जा रहे हैं, व्हेन हैव यू बीन गोइंग देयर, देयर माने क्या होता है, वहां, वहां की अंग्रेजी देयर, गोइंग देयर माने वहां, कब से जा रहे हैं, हो गया। व्हेन हैव यू बीन गोइंग देयर, ठीक है। फॉर दे सकते हैं लास्ट में, ऐड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, सुबह से वर्षा क्यों हो रही है, व्हाई हैज इट बीन रेनिंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। चलिए, ये बन गया। और ये ध्यान दीजिए, यह आपका सिर्फ स्ट्रक्चर है, मतलब आपको इसको समझना है, रूल याद करना है और इस पर जितने भी सेंटेंस आएंगे उस पर प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको और भी क्लियर होगा और आप अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन और प्लस निगेटिव कैसा होगा इसका, ये देखिए। चलिए, इसका रूल पहले लिख देंगे हम लोग। क्वेश्चन देंगे, हैज या हैव देंगे, प्लस सब्जेक्ट देंगे, नोट लगाएंगे इसमें क्योंकि निगेटिव रहेगा इसमें, बीन, वर्ब देंगे, आईएनजी देंगे, ऑब्जेक्ट फॉर, सिंस और प्लस टाइम देंगे, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। चलिए बनाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी पहले लेंगे। व्हाई हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, समझ रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि जो दिक्कत हो, अगर हमसे कहीं कोई कमी रही आपको समझाने में तो उसको मैं रिमूव कर पाऊं और आपको अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं, इसलिए कमेंट जरूर करें, ठीक है। ओके, चलिए, आप लोग उसे 2 दिनों से मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई हैव यू नॉट बीन हेल्पिंग हिम, 2 दिनों से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 days। चलिए, आप सुबह से क्या नहीं कर रहे हैं, व्हाट, क्योंकि क्वेश्चन पहले उठाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, जब बीच में क्वेश्चन हो तो उसको पहले लेकर आएंगे। व्हाट
हैव यू नॉट बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। चलिए, वह कल से काम क्यों नहीं कर रही है? चलिए, वाई हैज सी नॉट बीन वर्किंग। कल से तो क्या हो जाएगा? सिंस यस्टरडे, क्योंकि फिक्स टाइम है ना। चलिए, सुरेश सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है? वाई हैज सुरेश नॉट बीन रीडिंग। रीडिंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग। चलिए, तो ये था आज का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट टेंस का लास्ट फॉर्म, और कंप्लीटली मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा दिया हूं। और मैं आपसे एक आशा जरूर करूंगा कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब ओके।